सिक्स ऑफ वांड्स अचीवमेंट्स का कार्ड होता है, मेहनत का कार्ड होता है, कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड, नई चीज़ों का कार्ड, घूमने का कार्ड, 360 चेंज करने का कार्ड। दिस इज आल्सो 360 चेंज, वो भी 360 चेंज। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज उतार देते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मेरी बातें कुछ लोगों ने अब बाकायदा कॉल करके मुझे इनकरेज किया है हमारे इस इंट्रो वाले सेशन के लिए या फिर इसके रेमेडीज़ के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस जगह को हम रूहानी दुनिया में थर्ड आई, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये चक्रा भी है, छठा चक्रा भी है यहाँ पर। इसकी वजह से तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम जब भी आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बात रिवायती बात हो जाती है कि हर आदमी कहता है कि पॉजिटिव रहा करो। मैंने भी कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये केमिकल प्रोड्यूसर है और वो केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है। जब आप खुशी में होते हैं तो खुशी की केमिकल प्रोड्यूस करता है, और जब आप गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी के केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हम इसके टेक्निकल नामों पे नहीं जाते क्योंकि उससे आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो आपको, आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, आपके चेहरे को बूढ़ा करते हैं, आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, आपकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ जाती हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जवान लोग भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। दुख चीज़ ही ऐसी है, और ये दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में, कभी वो रिलेशनशिप के मामले में, कभी फाइनेंस के मामले में, कभी माँ बाप के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कहीं ना कहीं दुख हमारी ज़िंदगी से गुजरता है। और जब वो गुजरता है तो ये ग्लैंड हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर और हमारी सोच पर बुरे असरात डालता है। वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है। एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो यही दुख हमें उसमें रुकावट पैदा करता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने आपकी 999 वाली रेमेडी की थी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो उसको मैंने जवाब दिया, ये चलो देखते नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, अब आपका काम नहीं होगा। ये काम आपको पूरे एतमाद से, 100% एतमाद से करना चाहिए था, लेकिन आपने जब ये सोचा कि चलो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें गड़बड़ आ गई। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या इस किस्म की लाइन रखते हैं अपने पास, उनका काम नहीं होता। तो ये चलो देखते नहीं है, चलो करते हैं, अच्छा करते हैं। अब एक आदमी बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसका काम तबाह हो रहा है, उसका घर तबाह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है, उसको औलाद की परेशानी है, उसको पैसे की परेशानी है, उसके पास बेशुमार परेशानी है। अब उस आदमी को मैं कहूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और कहता हूँ मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। वो उसको कहती है कि कैसे, बेचारा मुस्कुरा भी रहा होता है तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा होता है। तो आज हम उस ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का आपको रेमेडी देंगे कि वो भी असर करती है, वो भी आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, आपके उठने बैठने पे असर छोड़ती है, बहुत असर छोड़ती है। आप भी ये रेमेडी करें,
और बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ी बात, बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस रेमेडी को करते हुए भी फिर अगेन वही लफ्ज़ कि पॉजिटिव रहने का। अब आपके पास दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, वो तो होती हैं, इट्स पार्ट। मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहते हैं, हम न जन्नत में रहते हैं, हम न दोज़ख में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसमें वो दोनों खसूसियतें मौजूद हैं, जन्नत वाली भी, दोज़ख वाली भी। अब हम चाहें तो जन्नत की साइड चले जाएं, चाहें तो दोज़ख की साइड चले जाएं, अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, हम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अच्छा होने की। तो उस अच्छा होने का टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको हम पेंसिल थेरेपी कहते हैं। तो आप एक पेंसिल ले लें, या पेन ले लें, या मसवाक ले लें, या ऐसे ही गोल कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़, मगर इसका नाम पेंसिल थेरेपी है। अब करना क्या है कि हमने अपना ये जो थर्ड आई है, सिक्स सेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा धोखा देना है कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम कह तो पा नहीं रहे क्योंकि हम खुश हैं नहीं, हमारे पास परेशानियां हैं। वो परेशानी सारी गिनवाई मैंने आपको, रिलेशनशिप की, घर की, पैसे की, औलाद की, सेहत की, बहुत परेशानी है। हम हो तो नहीं पा रहे, लेकिन उसका असर हमारी सेहत पे, खासतौर पे चेहरे पे बहुत आ रहा है। तो उस असर को ख़त्म करने के लिए आपने ये पेंसिल लेनी है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन अभी आए हैं, ये एक्सप्रेशन असल में मुस्कुराहट के और खुशी के एक्सप्रेशन है। दोबारा दिखाता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चबाना नहीं है, बस सिर्फ दांतों के बीच में रखना है, थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करे आपका ग्लैंड। और जब आपका ग्लैंड आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करता है, तो फिर आपके ऊपर वही खुशी वाले असरात, वही खुशी वाला केमिकल, वही खुशी वाली चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपकी जो मुस्कुराहट है, वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दर्द की वजह से, तो वो आप इस पेंसिल थेरेपी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मैंने एक आम सी बात की, एक आम सा टोटका है, सबको दे दिया, आप सब लोग करें, सब लोग करें। इसके अलावा जो लोग फील करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ रही हैं, झिर्रियाँ आ रही हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये जो थेरेपी है वो रिंकल फ्री करने के लिए भी मौजूद है। आप उसको रिंकल फ्री करने के लिए, आपके पास दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपने उस लिए ये इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अपने आप को रिंकल फ्री करने के लिए आप ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी को आप ज़्यादातर सुबह को उठते वक्त या रात को सोते वक्त करें। सुबह उठें, पेंसिल आपके बेड के पास पड़ी हो, आप उठ के बैठे और या फिर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले। लोग टाइम पूछ रहे होंगे कि टाइम कितना हो, आप 35, 40, 45 सेकेंड इसको ज़रूर किया करें। 1 मिनट कर लें, मगर 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं आपसे, ज़्यादा 1 मिनट कर लिया करें। लेकिन ये थेरेपी आप रेगुलर करें। ये तो मैंने आप सबको कहा कि सुबह को उठते वक्त, शाम को, रात को सोते वक्त ये करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है आप ये थेरेपी करें। ये थेरेपी आपकी शख्सियत को बदले, आपके अंदर खुशियाँ आए ना आए, आपके चेहरे से खुशियाँ आया नहीं होंगी, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, और फील होगा कि ये जो, अच्छा ये मैं तो कह रहा था कि मैं आपको केमिकल नहीं बता रहा, लेकिन ये डोपामाइन होता है, ये डोपामाइन रिलीज करता है जो कि आपके चेहरे को फ्रेश करता है। और ये केमिकल फैक्ट्री जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हर वक्त केमिकल प्रोड्यूस करती है, आपकी जो सोच होती है उसके मुताबिक केमिकल प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
विर्गो, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि विर्गो बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम रीडिंग कर रहे हैं आपकी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये है इस हफ्ते का कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें, मगर ये फियर है और फियर का ही कार्ड आया, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी, हम कर रहे हैं विर्गो की रीडिंग और विर्गो का कार्ड अच्छा नहीं आया। विर्गो, कहीं ना कहीं आपके पास इस हफ्ते में धोखा मौजूद है। धोखा हो सकता है, कोई आपका दिल तो हो सकता है। कौन तोड़ सकता है, आपको खुद अंदाजा है। ये मुझे धोखे का कार्ड नजर आ रहा है। 2-3 कार्ड नेगेटिव हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव। देखते हैं, रीडिंग करते हैं। और इसको रोक रहा है ये जजमेंट। आपके साथ जो धोखा आ रहा है उसको जजमेंट रोकने का मकसद है कि कहीं ना कहीं आपका कारवा आपकी हिफाजत कर लेगा। आपके साथ जो धोखा है उसको कंट्रोल कर लेगा। आपने कुछ अच्छा किया है तो वो आपके सामने आएगा रुकावट। आप धोखेबाज को रुकावट बनकर आएगा, आपके लिए नहीं, आपको बचाएगा। तो आपका कर्मा आपको रोक रहा है, चीज़ें आपकी बेहतर कर रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया है। तो आप प्लीज़ इस मामले में थोड़ा मुहतात रहेंगे इस हफ्ते में। जब कोई धोखा देना चाहता है, लेकिन आपके पीछे से किया हुआ कर्मा आपको बचा लेगा। ये पेज ऑफ वांड्स है, नीचे जो इसकी बेस है, ये पेज ऑफ वांड्स असल में नौकरी के लिए होता है, जॉब के लिए होता है, इंटरव्यू के लिए होता है, इंटरव्यू से कामयाबी के लिए भी होता है, जॉब को ज्वाइनिंग करने के लिए भी होता है। ये इसकी बेस है, ऊपर वाली कहानी। इसका मकसद है कि जो ऊपर वाला जो दिल टूटा है वो इश्क मोहब्बत की वजह से नहीं टूटा, बल्कि आपके पास एक जॉब आनी थी, उसके इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन वो काम हुआ नहीं, इसलिए टूटा है। उसकी बेस ये बता रही। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सिफारिश है, कुदरती सिफारिश कर्मा, वो आपको बचा लेगा। तो इसका मतलब है कि आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं, इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, इस जगह जा सकते हैं। ये पास का कार्ड देखिए, डेथ का कार्ड है। डेथ रिसाइकिल करती है, डेथ आपको बदलती है, चेंज करती है। तो यहाँ पे आप रिसाइकिल बदल रहे, चेंज कर। रिसाइकिल होना अपनी जगह एक अच्छी चीज है। ये देखिएगा कार्ड, आपके कान भरे जा रहे हैं, या फिर आपके बारे में कान भरे जा रहे हैं रीजन। इसका कंट्रोल भी आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में। तो इंशाल्लाह ये जो कान भर रहे हैं इसको आप ही रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे कि आप उनके कही हुई बातों पे अमल न करें, अपने आप को न्यूट्रल कर लें, चीजें बेहतर। ये देखिए डेविल, डेविल आया हुआ है नियर फ्यूचर। अब हम आमतौर पे डेविल किसी और को समझते होते हैं, आमतौर पे कि किसी ने शैतानी की है, लेकिन ये आप भी हो सकते हैं। हम कभी कभी अपने लिए डेविल खुद बन जाते हैं, ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो हमें खुद डेविल बना देती है। सोचिए कि आपके पास अगर कोई इस किस्म की पावर, इस किस्म की चीज, इस किस्म की नेगेटिविटी है, तो उसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर का भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसे इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आप अपने आप को बदलें। ये वाला कार्ड देखिए, 6 ऑफ कप्स। ये आपकी अपनी फीलिंग है और ये अच्छी नहीं है।
पास से कोई ना कोई चीज़ निकल के आपके सामने आई और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। एक ब्लास्ट है जो बार बार आ रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, यादें आ रही, नहीं होना चाहिए। ये देखें, हाई प्रेस्टिज, आपकी फैमिली अच्छी पावर है, माँ की पावर है, पावर ताकत। तो ये माँ की पावर और ताकत, इसका सही से इस्तेमाल करें। अपनी फैमिली को, फीलिंग को, अपनी वाइब्रेशंस को उतना ही प्योर करें, पाक रखें, और अच्छी होती चली जाएंगी और आप अच्छा अच्छा फील करोगे। यहाँ पर फियर है, ये फियर इस नेगेटिविटी की वजह से आया होगा, इसकी वजह से भी आया होगा। लेकिन फियर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ ये सेल्फ क्रिएटेड होता है, खुद बना रहे होते हैं। यहाँ पर फियर आप खुद बना रहे हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के बाद और इतने नेगेटिव पार्ट्स के बाद, इतने फियर के बाद, डेविल के बाद, कान भरने के बाद, आखिरी वाला कार्ड बहुत अच्छा है। आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब जो चीज़ आ रही है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो मुझे ये नज़र आ रही है कि आती है, यहाँ पे जो गड़बड़ थी वो गड़बड़ ख़त्म हो गई, आपके कर्मा ने आपको बचा लिया, शायद ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब, अपने काम, अपने बिजनेस, अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं इसी हफ्ते के अंदर। जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता और उसकी वजह सेल्फ क्रिएटेड फियर है, खौफ है। सवाल नंबर 2, आपका काम हो सकता है, लेकिन इस कार्ड में ये भी आता है कि न करे तो बेहतर है। हो सकता है काम हो जाएगा, लेकिन ये मना कर रहा है कि अपना ये काम मत करें। सवाल नंबर 3, नो, आपका काम नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पे तीनों कार्ड्स अच्छे नहीं हैं सवालात के, जिसकी वजह से काम अच्छे नहीं हो रहे और चीज़ें खराब हो रही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।